नमस्कार साथियों, मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बदलते मौसम में खांसी बचाव एवं एक्यूप्रेशर इलाज, ये है आज का विषय। देखिए, मौसम बदल रहा है, बहुत से लोग खांसी से परेशान हैं। किसी को सूखी खांसी है, किसी को गीली खांसी है, किसी को कुत्ता खांसी है, जिसे हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। और सभी लोग जहां तक संभव है दवाइयों से बचना चाहते हैं। यह समय बदलाव का है, बदलाव कपड़ों का, बदलाव खान पान का। हमें अपने आप को इसके लिए तैयार रखना होगा और परेशानी उतनी ही कम होगी। अधिकतर लोग इसे जस्ट कैजुअल चेंज समझते हैं और बदलाव नहीं करते, इसी से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। मौसम बदलने के साथ ही हमें गुनगुना पानी पीना शुरू कर लेना चाहिए और फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु है उसे या पानी को हमें तुरंत नहीं पीना चाहिए, या वो चीज़ रूम टेम्परेचर में लाने के बाद ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात और है कि सर्दियों में पोल्यूशन बढ़ जाता है, एलर्जी, दमे की समस्या बढ़ जाती है, इसमें भी खांसी बहुत होने लगती है इस समय, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और इस चेंज को एक्सेप्ट जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। और अपने फूड हैबिट्स को और अपने जो इस चेंज को, बदलाव को स्वीकार करना होगा। एक खांसी की वजह एक ये भी है कि हम तला हुआ भोजन बहुत खाते हैं और पोल्यूशन है, अपने आप को बचाते नहीं हैं, उससे भी समस्याएं बढ़ती हैं। पोल्यूशन से हमारी सांस की नलियां हैं, उसमें भी सूजन आ जाता है। आइए जाने बचाव कैसे करें। अगर सोते समय हमने 2 बूंद हमारे दोनों नाक के छिद्रों में डाल दिए तो हमारे लिए अच्छा रहता है। कफ के बचाव के लिए हम गुड़ और प्याज का जो रस निकाल के अगर हम उसे सेवन करें तो हमारे कफ में इससे भी काफ़ी फायदा होने वाला है। हल्दी और गुड़ का काढ़ा बना दें, उसके लिए बेहतर है। अगर हमें कच्ची हल्दी मिल जाती है तो थोड़ी कच्ची हल्दी हम उबालें, पानी में उबालें और उसको हम अगर सेवन करें या गरारा करें उससे, तो भी काफ़ी शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर बलगम वाली खांसी हो रही है और बार बार छींक आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो इसका मतलब, इसका कारण यह है कि हमारी एलर्जी की वजह से हमारी खांसी आ रही है। इसमें कई बार क्या होता है, एलर्जी या गंध से, पर्टिकुलर गंध से आपको वो आती है, या धूल अगर हो गया, या फूलों के जो पराग हैं, कण, उससे भी एलर्जी काफ़ी हो जाती है। ये जो खांसी होती है ये टेम्परेरी होती है, यानी केवल कुछ जगह में अगर वो चीज़ें हम हटा दें जिनसे हमें एलर्जी हो रही है तो इससे हम बच सकते हैं और हमारी एलर्जी से होने वाली खांसी भी बंद हो जाएगी। अब जाने खांसी के प्रकार। एक तो खांसी होती है जिसमें आपको बुखार नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है, अपने आप खांसी ठीक हो जाएगी। दूसरा है, खांसी के साथ साथ बुखार भी आ रहा है, यानी सांस की नली में और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया और बुखार जो है 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है और ये करीब 3 दिन से अधिक तक चल रहा है। इसका मतलब है ये मामला सीरियस हो रहा है, हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और ट्रीटमेंट कराना होगा। अगर खांसी आ रही है, उसमें बुखार आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, तो हमें जो होम रेमेडी करेंगे उससे काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। आइए जाने पहले सुबह उठ के करना क्या है। अगर सबसे पहले टूथपेस्ट करते हैं, हम टूथपेस्ट या ब्रश से हम लोग करते हैं, उसके बदले अगर हम नीम की दातुन करेंगे तो अच्छा लगेगा, उससे हमें फ़ायदा होगा। दूसरा, मुंह में 1 या 2 चम्मच हम तिल का या नारियल का तेल डाल दें और 5-7 मिनट उसे मुंह के अंदर ही रहने दें, बाद में कुल्ला करके उसे हम बाहर निकाल दें, इससे भी फायदा होगा। और आयुर्वेद में इससे गंडूश कहते हैं। 50 ml सरसों का तेल ले लें और 2 चुटकी नमक उसमें डाल दें, उसे थोड़ा बॉयल करें, यानी उसे माइल्ड गर्म करें। उसके बाद हम शरीर में या छाती में इसकी मालिश करेंगे, इससे भी काफ़ी फायदा होगा और अंदर जो हमारे छाती में जो कफ अंदर अटका हुआ है वो बाहर निकलने में फ़ायदा होगा। फ्रेश होने के बाद दोनों नाक के छिद्रों में हम लोग अगर उंगली से तिल का तेल लगाएं या सरसों का लगाएं या बादाम का तेल लगाएं, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और हमारे
नाक क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा गुनगुना पानी पिए, मेक इट ए हैबिट। गुनगुना पानी पिए, कम से कम 2 से 3 लीटर गर्म गुनगुना पानी हम दिन भर में पिए। अगर गला खराब है तो गरारे करने होंगे, 1 गिलास पानी में आधा स्पून हम लोग सेंधा नमक डाल दें और उसके बाद उससे हमारा गरारे करेंगे तो हमारा गला भी इसमें साफ रहेगा और हमारे अंदर की एसिडिटी भी कम हो जाएगी। या अगर लूक वार्म वाटर में अगर हम लोग फिटकड़ी मिला दें, फिटकड़ी घुमा दें अगर बड़ी है, या अगर चुटकी अगर पाउडर है तो 2 चुटकी फिटकड़ी डाल दें उसमें, और उससे हम लोग गरारे करेंगे तो उसमें हमारे गले के लिए, हमारे मुंह के लिए, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। प्लस अगर मुंह में कहीं पर भी छाले पड़ रहे हैं ना, उन छालों में भी बहुत आराम मिलेगा। घर से बाहर निकलने के से पहले आप स्टीम जरूर ले लें। अगर स्टीम लेंगे इससे भी काफ़ी आपको आराम मिलेगा। जुकाम और खांसी में प्राणायाम बहुत कारगर होता है। पहले अनुलोम विलोम जो आप करिए, प्राणायाम करिए, कम से कम 5 मिनट तक करिएगा। दूसरा, गहरी सांस लें 10 से 12 बार। तीसरा, उज्जयी प्राणायाम करें, कम से कम 15 से 20 बार करेंगे, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर इसके साथ साथ कर सकते हैं तो कुंजल क्रिया जरूर करें। कुंजल क्रिया में क्या होगा, इससे आपका नज़ला हो रहा है, खांसी है, जुकाम है, मोटापा है, लिवर की प्रॉब्लम्स है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी में आपको फायदा होगा। करना कैसे है, सबसे पहले सुबह उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद 2 से 3 लीटर गर्म कीजिए, उसमें चुटकी 1 या 2 चम्मच नमक मिला दीजिए। नमक मिलाने के बाद उसे धीरे धीरे करके पीना है, उसे अब तक संभव हो उसे पीछे जाइए। और ये आपको उकड़ू होके पीना है। जब उकड़ू होके पिएंगे उसके बाद जितना आपने पी लिया, अब और नहीं पिया जा रहा है, तो 2-4 मिनट अपने पेट के अंदर रखें। उसके बाद खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद झुककर जो आपने पानी पिया है उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। इसके लिए आपको दोनों उंगलियों का, इंडेक्स फिंगर इसका आप गले में डाल सकते हैं और गले जो आपका जड़ है, जीभ की जड़ में इसे लगाएंगे तो धीरे धीरे जो है उल्टी बाहर से आएगी, उससे उल्टी आने दीजिए। सारे अंदर की जितने टॉक्सिन्स हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे। और इसे उंगली से जो हम उसको टच करते हैं उसको स्पर्श कहते हैं, तो स्पर्श करेंगे, निकालते जाइए। इससे खांसी भी ठीक हो जाएगी और जो डाइजेशन में परेशानी हो रही है इसमें भी काफ़ी फायदा होगा। बस ध्यान रखिएगा कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर वाले हो या हर्निया जिसको हो रहा है, या बैक पेन हो रहा है, या नेक पेन हो रहा है, यानी कोई आदमी नहीं झुक सकता है, तो कृपया वो ये कुंजल क्रिया न करे। साथियों, अब एक्यूप्रेशर द्वारा ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कलर थेरेपी, रंग चिकित्सा। कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो हमें ब्राउन कलर लगाना है। यहां पर देखिएगा, दोनों यहां पर ये जो है 4 फिंगर में बाहर की तरफ है और ये मिडिल फिंगर में भी बाहर की तरफ है। ये दोनों जगह आपको ब्राउन कलर लगाना है। और इसके बाद अगर हम सीधा करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर ब्राउन कलर है ऊपर दोनों में, और उसके बाद ब्लैक कलर लगाना है। इससे कफ जो निकलने में आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर आपको कफ आ रहा है और साथ में कफ में मतलब ठंडा सा होके आ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा बाहर की तरफ, यहाँ पर येलो कलर लगाना है। येलो कलर लगाएंगे तो इससे कफ जो ठंडा कफ आ रहा है उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। एक पॉइंट और है, वहाँ भी अगर हम लोग ब्राउन कलर लगा देंगे तो उससे भी हमको फायदा होगा। ये देखिएगा अंगूठे में बाहर की तरफ यहाँ ब्राउन कलर लगा दीजिए, ये नाखून के पास में है, ये कीजिएगा। अगर आपको कुत्ता खांसी आ रही है जिसको वूपिंग कफ भी कहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर LU1 जगह बोलते हैं, यहाँ पर आप रेड कलर लगाएं, इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। आइए अब जाने सीड थेरेपी या मैग्नेटो थेरेपी, इसमें सीड लगाने से या मैग्नेट लगाने से किस तरह समस्याओं का समाधान होता है। आइए, सबसे पहले ड्राई कफ होता है आपको, अगर ड्राई कफ होता है
तो आपको LU11 में सैडेट करना है या सीड लगा दीजिए, यानी मेथी का सीड लगा दीजिए। अगर अर्ली मॉर्निंग में कफ हो रहा है, जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, इसमें हमें सबसे पहले मस्टर्ड प्लास्टर लगाना है, यानी प्लास्टर का एक जो सरसों का एक दाने कुछ कूट दीजिए और उससे हम शहद के साथ मिलके इस पोर्शन में जो करस्पॉन्डेंस है, चेस्ट करस्पॉन्डेंस है, ये वाला पोर्शन, इसमें अगर पूरा हम लगा देंगे, उस पर रात भर इसको लगा के रखेंगे, इससे आप देखेंगे सुबह खांसी में आपको बहुत फायदा मिल रहा है। ब्लैडर 14, लंग्स 5 और ST मतलब स्टमक 40, इन सब को भी सैडेट करना है, उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। अगर रात को खांसी आ रही है, इसका एस्नोफिलिया कहते हैं, इसे UB17 और CV12 में सैडेट करना है या फिर सीड लगा दीजिए, उससे भी फायदा मिलेगा। अगर दिन भर आपको खांसी हो रही है तो दिन भर खांसी के लिए LU5, LU6, LU7 में ये सैडेट करें, यानी इसमें या तो मेथी का दाना लगा दें या स्टार मैग्नेट लगा दें या मटर या काला चने का दाना लगा सकते हैं, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। अगर कुत्ता खांसी आ रही है, जिसको हम वूपिंग कफ कहते हैं, इसमें LU1, LU6 और LU7 इसमें भी सैटेट करना होगा या मेथी के दाने लगा दीजिए। याद रखिएगा, इसको लगाने से पहले उसमें हम लोग करंट ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग किसमें थोड़ा स्टिमुलेट कर देंगे, उससे ये पॉइंट अधिक इफेक्टिव हो जाएंगे और हमको काफी राहत देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नई समस्या, नया समाधान लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।